गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने लास्ट टॉपिक किया था इंटरनेट टर्मिनोलॉजी से संबंधित, है ना। इंटरनेट टर्मिनोलॉजी में अपने लास्ट में बता रहा था आपको डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग। डाउनलोडिंग आपको कल बताया था कि सर्वर कंप्यूटर से या सर्विस देने वाले कंप्यूटर से कोई भी इंफॉर्मेशन हम क्लाइंट यानी हमारे सिस्टम के ऊपर ट्रांसफर करते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है डाउनलोडिंग। अपलोडिंग इसका रिवर्स हो जाएगा। क्लाइंट सिस्टम से कोई भी इंफॉर्मेशन सर्वर सिस्टम पे हम ट्रांसफर करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अपलोडिंग। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा मॉडलिंग। पहले भी बता चुका हूं आपको, ये दो नाम से मिलकर बना हुआ है, मो और एक डेल। एमओ से बनता है मॉड्यूलेशन और इससे बनता है डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन जब डिजिटल डेटा को एनालॉग में जब कन्वर्ट किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। और उसका वापस रिवर्स किया जाता है, एनालॉग से वापस से डिजिटल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है डीमॉड्यूलेशन। इसलिए ये एक डिवाइस होती है जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का कार्य करती है। ठीक है, तो ये आपकी कल बताई थी मैंने टर्मिनोलॉजी। तो इंटरनेट के अंदर अपन काम में लेते हैं, यूज में लेते हैं। फिर इसके बाद इंटरनेट की एप्लीकेशन, इंटरनेट के यूज कि भाई इंटरनेट का यूज कहाँ कहाँ होता है ना। तो इंटरनेट का यूज हर जगह होता है, सब जगह अपन काम में लेते हैं। टीचिंग में इंटरनेट का यूज, मेडिकल में इंटरनेट का यूज, दूरसंचार में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, है ना। ये इंटरनेट के यूज की सहायता से संभव है ना। ऑनलाइन शॉपिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बिजनेस में आजकल सब कुछ ऑनलाइन, बिजनेस भी ऑनलाइन होने लगा। करती ना बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, स्टोर वालों ने भी अपनी वेबसाइट बना दी है तो ऑनलाइन काम कराते हैं सभी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एडमिशन भी ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम वगैरह। फिर आपका गुड गवर्नेंस के लिए भी गवर्नमेंट के उपक्रम के अंदर भी इंटरनेट का यूज होता है, जिससे हमें कुछ हद तक भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिलती है ना। और किस उसके ऑनलाइन फ्रॉडिंग में भी इंटरनेट का यूज होता है आजकल ना। ऑनलाइन फ्रॉडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है।
आतंकवाद के लिए भी आजकल ऑनलाइन का यूज होता है। तो इंटरनेट के ये बहुत सारे यूज है ना। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज इंटरनेट, एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन, कि भाई एप्लीकेशन या इसके यूज हमें बताइए। इसके बाद आपका वेबसाइट पब्लिशिंग। वेबसाइट को पब्लिश कैसे करते हैं? कोई वेबसाइट आपने बनाई, उसको पब्लिश यानी आम जनता के लिए अवेलेबल कैसे कराया जाता है? तो इसके अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा डोमेन नेम, प्लानिंग एंड रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले डोमेन नेम के लिए प्लानिंग की जाती है और उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन किया जाता है ना, सर्च किया जाता है। उसके बाद होस्ट को सर्च किया जाता है, जहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है होस्ट का, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करेंगे अपन। वे होस्ट ऐसा सिस्टम अपन फाइंड करेंगे जो 24 आवर्स हमें सर्विस दे सके। तो होस्ट का हम सर्च करेंगे, होस्ट को सर्च करेंगे और वहाँ पे उसका अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। होस्ट प्रोवाइड करने वाली बहुत सी संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनियां हैं जो अपना एनुअल शुल्क लेती हैं और वो हमें स्पेस प्रोवाइड कराती हैं होस्ट में, कंप्यूटर पे। फिर इसके बाद वेबसाइट डिजाइनिंग की जाती है। वेबसाइट को हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे हमारी आवश्यकता के अनुसार। वेबसाइट डिजाइन हो गई, उसके बाद उसका प्रमोशन करते हैं। प्रमोशन का मतलब प्रचार प्रसार। आपने सुना होगा ये फिल्म स्टार वगैरह होते हैं कि ये अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए वहाँ गए। प्रमोशन का मतलब होता है उसका प्रचार करना। प्रमोशन अपनी वेबसाइट के बारे में लोगों को बताना, उसका प्रचार किया जाता है प्रिंट मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, या कोई भी फेमस वेबसाइट है उसके थ्रू, तो उसका प्रमोशन किया जाता है। फिर इसके बाद आता है हमारा मेंटेनेंस। तो उस वेबसाइट को मेंटेन रखना, ये भी उसका एक कंपोनेंट होता है। इसका वेबसाइट पब्लिशिंग का। तो ये 5 पॉइंट इसमें काम में लिए जाते हैं। डोमेन नेम, प्लानिंग एंड रजिस्ट्रेशन, होस्ट रजिस्ट्रेशन और प्रमोशन और वेब डिजाइनिंग, प्रमोशन और मेंटेनेंस। तो ये वेबसाइट पब्लिशिंग के कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद आपका आता है सर्च इंजन। सर्च से आपको पता ही चल गया होगा, सर्च का मतलब कोई भी चीज फाइंड करना, ढूंढना, सर्च इंजन। सर्च इंजन एक प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन को, इंटरनेट पर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको फाइंड करने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। आजकल सर्च इंजन मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, बहुत सारे मौजूद हैं। जिस कंपनी ने अपना प्रोडक्ट बनाया, अपना सर्च इंजन बनाया, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाया, उसने अपना नाम दे दिया। जैसे गूगल है, कोई भी हमें सर्च करनी होती है इंटरनेट पे, कहाँ लिखते हैं? गूगल में लिखते हैं, गूगल में। तो इंटरनेट पे जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, वो संभावित इंफॉर्मेशन गूगल हमें हमारे सामने
रिप्रेजेंट कर देता है। याहू सर्च इंजन होता है ना। बहुत सारे सर्च इंजन है मार्केट में अवेलेबल, अलग अलग नाम से, अलग अलग कंपनियों के द्वारा तैयार किए गए। सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, इंटरनेट पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। जो हमें आवश्यकता हो, रिक्वायरमेंट हो, उसकी सर्च इंजन की सहायता से हम सर्च कर सकते हैं। ओके, तो ये थी मोटा मोटी आपकी 3 यूनिट। क्या थी? 3 यूनिट। 3 यूनिट में क्या क्या करवा दिया? सबसे पहले डेटा कम्युनिकेशन, उसके एलिमेंट्स, दूसरा ट्रांसमिशन मोड और मोड के टाइप। 3 टाइप बताए आपको, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। उसके बाद अपन ने किया कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया को अपन ने 2 भागों में डिवाइड किया, वायरलेस और केबल मीडिया। केबल मीडिया के अंदर अपन ने 3 केबल पढ़ी है, ट्विस्टेड पेयर पढ़ा है, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर। वायरलेस के अंदर माइक्रोवेव होता है, सैटेलाइट, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, है ना, जिनकी सहायता से हम डेटा ट्रांसफर करते हैं, वो सभी वायरलेस के अंदर आते हैं, जिसमें वायर का यूज नहीं होता है ना। तो ये थी आपकी कम्युनिकेशन मीडिया। इसके अपन ने टाइप पढ़े हैं अच्छी तरह से ना। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि हमेशा या तो कोई केबल के नाम पूछ लेंगे या फिर पूरा क्वेश्चन पूछ लेंगे। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, केबल का डायग्राम बनाएंगे, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखेंगे ना। फिर है इसके बाद हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप, कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप कौन कौन से? लैन, मैन और वैन। कल अपन ने किए थे लैन, मैन और वैन। क्लियर है? इसके बाद हमारा आता है OSI मॉडल। OSI मॉडल, इसकी फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये एक तरीका है, एक मेथड है जो ISO ने डेवलप किया था। ISO एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने डेटा ट्रांसफर करने के लिए एक मेथड दिया, एक विधि दी, एक टेक्निक दी। उसका नाम उसने क्या रखा? OSI। ISO आप देखते ही हैं कि ISO मार्का है कि या नहीं है, देखते ना अपन। और हर कोई भी अपन सामान खरीदते हैं उसके ऊपर लिखा हुआ होता है ISO, मोटे मोटे अक्षरों में आगे नंबर लिखे हुए आते हैं। ISO की फुल फॉर्म होती है आपकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने 2 सिस्टम के मध्य डेटा आदान प्रदान करने के लिए एक मेथड दिया, एक विधि दी, एक टेक्निक दी। उस टेक्निक का नाम दिया OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के नाम से। इसके अंदर उन्होंने जो डेटा ट्रांसफर होते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर, उनको
उस रास्ते को, उस मेथड को उन्होंने 7 लेयर में डिवाइड कर दिया कि भाई ये इन स्टेप से होके गुजरेगा। उन स्टेप को उन्होंने क्या कहा, लेयर कहा। कितनी लेयर से होके गुजरेगा वो? 7 लेयर। सेवन लेयर से होके गुजरेगा वो, ठीक है। 7 लेयर, सबसे जो नीचे वाली लेयर होती है उसको हम फिजिकल लेयर बोलते हैं। कौन सी लेयर बोलते हैं अपन? फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर और सबसे टॉप लेयर होती है 7 नंबर, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। ये यूजर इंटरफेस लेयर होती है, यानी यहाँ पे यूजर काम करता है जो डेटा सेंड करने वाला होता है या रिसीव करने वाला होता है। इसी प्रकार से 7 लेयर्स, जिस सिस्टम पे अपन इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं उसमें भी ऐसे 7 लेयर बनी होती हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम ए से बी पे हमें भेजना है तो 7 एप्लीकेशन लेयर से होते हुए वो मैसेज कौन सी लेयर पे पहुंचेगा? फिजिकल लेयर पे। फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन, ये 7 लेयर होती है इसकी। ये पहले मैं बता चुका हूँ आपको अच्छी तरह से। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। इसी प्रकार से दूसरे सिस्टम पे हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, उसमें भी ये 7 लेयर होती है। इन 3 लेयर्स को बोला जाता है नेटवर्क सपोर्टेड लेयर, यानी ये नेटवर्क के लिए कार्य करती है, नेटवर्क से संबंधित कार्य करती है, इसलिए नेटवर्क सपोर्टेड लेयर। और ये 3 लेयर होती है यूजर सपोर्टेड, यानी यूजर से संबंधित कार्य करती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? यूजर सपोर्टेड लेयर। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है ये एंड टू एंड डिलीवरी, नोड टू नोड डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी फिक्स नोड के ऊपर डेटा ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल इसको ठहराया जाता है। तो ये 7 लेयर होती है हमारी। कोई भी मैसेज यहाँ एप्लीकेशन लेयर के ऊपर लिखेगा यूजर, वो इन सबसे होते हुए कहाँ पहुँचेगा? फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर नेटवर्क से कनेक्टेड होती है। इसके द्वारा निर्धारण किया जाता है किस प्रकार की टोपोलॉजी है, किस प्रकार के मोड का यूज करना है, वो सभी इसी फिजिकल लेयर के अंदर होता है। ये क्या करती है? उस मैसेज को नेटवर्क में डाल देती है, नेटवर्क के थ्रू दूसरे सिस्टम की फिजिकल लेयर के पास वो मैसेज पहुंचता है, और फिर फिजिकल लेयर से होता हुआ वो कहाँ पहुंचता है? एप्लीकेशन लेयर पे, और एप्लीकेशन लेयर से यूजर उस मैसेज को क्या करता है? रिसीव करता है। उस मैसेज को क्या करेगा? रिसीव करेगा। तो इस प्रकार से OSI मॉडल, और इन प्रत्येक लेयर्स का अपना अलग अलग काम है। प्रत्येक लेयर्स का अलग अलग, सभी लेयर्स का कोई कोई काम इनके द्वारा कंप्लीट किया जाता है। अलग अलग, यानी अलग अलग स्थान के ऊपर, अलग अलग स्टेप के ऊपर इनके द्वारा अलग अलग काम किया जाता है। तो ये था आपका OSI मॉडल। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अपन फिर करते रहेंगे, चलता रहेगा ये तो बार बार। OSI मॉडल हो गया। उसके बाद आपका आता है OSI मॉडल के बाद वेब ब्राउजर या वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर सबसे पहले मोज़ेक का डेवलपमेंट हुआ
वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा हम किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। ये हमें कोई भी वेबसाइट ओपन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिससे अपन इंटरनेट की वेबसाइट को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, उसको आसानी से अपन काम में ले सकते हैं। ये काम किसके द्वारा किया जाता है? हेल्प की जाती है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर दो टाइप के होते हैं, तो टेक्स्ट बेस्ड और ग्राफिक्स बेस्ड। टेक्स्ट बेस्ड जो टेक्स्ट डेटा को एक्सेस करने की परमिशन देते हैं, ग्राफिक्स बेस्ड सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए अवेलेबल होते हैं। ये कई प्रकार के मार्केट में आपके अवेलेबल है। सबसे पहले मोज़ेक आया था, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्रोम है ना। ये सभी क्या है? मोज़िला फायरफॉक्स है। ये सभी क्या है? वेब ब्राउजर के नाम। अलग अलग कंपनियों ने अपने अपने डेवलप किए और उन्हें अपना अपना नेम प्रोवाइड करा दिया। तो ये आपका कुछ 3 यूनिट का रिवीजन था। बाकी नेक्स्ट अपन करेंगे कल से।